two syringes of different cross section without needles filled with water are connected with a lightly fitted rubber tube filled with water. The diameter of the smaller piston and the larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter respectively. Find the force exerted on the larger piston when a force 10 Newton is applied on the smaller piston. If the smaller piston is pushed through 6 centimeter, how much does the larger piston will move out? तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? हाइड्रोलिक लिफ्ट पे. यहाँ पे दो पिस्टन्स हैं और इसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी देख लिया है ऑलरेडी. तो दिख गया होगा आप लोगों को. ये लार्जर वाला पिस्टन है जिसका डायामीटर या फिर एरिया ज्यादा है, ये कम एरिया वाला पिस्टन है. तो जो लार्जर वाला पिस्टन है उसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर और जो छोटा वाला पिस्टन है उसका डायामीटर है 1 सेंटीमीटर. इसको ना मैं 1 बोल रहा हूं, इसको मैं 2 बोल रहा हूं. आसान सी बात है. तो एक रिलेशन था दैट F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2. क्यों था ये रिलेशन? बिकॉज जब यहां से एक फोर्स लगाया जाता है, इस फोर्स को हम लोग F1 बोल देंगे, तो उसकी वजह से जो प्रेशर बनेगा वो जाएगा F1 अपॉन A1. ये सेम प्रेशर कहां ट्रेवल करेगा? लिक्विड के थ्रू दूसरे वाले पिस्टन में, और ये सेम प्रेशर इसको पुश करेगा और यहां जो रिजल्टिंग फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? F2 बनेगा. तो ये सब कहां था? हाइड्रोलिक लिफ्ट की थ्योरी में. सो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं. हमारे क्वेश्चन में थोड़ा सा आने से पहले हम लोग इनके एरियाज की बात कर लेते हैं. अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो A1 का, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर. आसान सी बात है. और मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मैं इसको लिखूंगा A2, दैट इज पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर. अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना, सॉल्व मत करने बैठ जाना. यहां देखो ये चीजें कैंसिल होंगी. ठीक है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. फाइंड द फोर्स exerted on the larger piston when a force of 10 Newton is applied on the smaller piston. That means आपके पास में F2 की वैल्यू दे रखी है और F2 की वैल्यू कितनी है? That is 10 Newton. आपको निकालना क्या है? F1. तो फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लो कि F1 is equals to F2 then A1 upon A2. वैल्यूज हमारे पास में सारी हैं. F2 की वैल्यू 10 न्यूटन. ठीक है. A1 अपॉन A2, A1 की वैल्यू कितनी है? पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर और A2 कितना है? पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर. अब आप मेरे से पूछो कि सर हमेशा तो आप सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करते हो, अभी क्यों नहीं करा? अभी इसलिए नहीं करा क्योंकि दोनों एरियाज जो हैं वो दोनों एरिया सेंटीमीटर में आ गए. सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं. तो यूनिट कैंसिल आउट हो गई ना. तो अगर मैं मीटर में भी कन्वर्ट करता तो भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी. तो जहां पे रेशियो हो रहे हो, चीजें डिवाइड हो रही हो, सेम क्वांटिटीज, वहां पे आपको कन्वर्जन की टेंशन नहीं लेनी है. वहां पे ऑटोमेटिकली रेशियो ही आने वाला है. तो पाई से पहले तो पाई कैंसिल. अब 1.5 का स्क्वायर अपॉन 0.5 का स्क्वायर. 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.25 और 0.5 का स्क्वायर 0.25. ठीक है. डेसिमल से हट गया. डेसिमल पहली बार 25 से 225 कटा, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स. तो कितना हो गया फोर्स? 19 न्यूटन. लगाया फोर्स कितना था? 10 न्यूटन. अब फोर्स कितना मिलने लग गया? 19 न्यूटन. 9 टाइम्स फोर्स इंक्रीज हो गया. आसान सी बात है. सेकेंड पार्ट में ऐसा बोला गया है कि स्मॉलर पिस्टन 6 सेंटीमीटर पुश हुआ है, तो लार्जर पिस्टन कितना मूव होगा आउट. तो स्मॉलर पिस्टन को ना 6 सेंटीमीटर पुश कर दिया गया अंदर की तरफ, तो लार्जर पिस्टन कितना बाहर निकालेगा. अब यहां पे दिमाग लगाओ. इसका कोई रिलेशन पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, पर आपको ये चीज जरूर पता है कि जब आप इस पिस्टन को अंदर पुश करोगे तो ये कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर को धकेलेगा और वही पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पिस्टन को पुश करेगा. तो दोनों जगहों पे क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा वाटर का. तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इस जगह पे मान लो इसने 6 सेंटीमीटर पुश करा है, जिसको कि मैं x1 बोलता हूं, और इस जगह से ये x2, सही, इसको मैं x2 बोलूंगा बिकॉज ये F2 वाला था ना. देखो इसको मैं x2 बोलूंगा और ये जितना बाहर गया है उस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा? x1. तो हो ना हो इसके पुश करने का वॉल्यूम, दैट इज एरिया इनटू लेंथ. वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सिलेंडर का? एरिया इनटू हाइट या एरिया इनटू लेंथ. तो इतनी लेंथ तक इसने पुश कर दिया. कितनी लेंथ तक? इतनी लेंथ तक. तो एरिया किसका होगा? पिस्टन का. और लेंथ कौन सी ली जाएगी? जितनी लेंथ तक फ्लूइड नीचे पुश हुआ है, इज इक्वल्स टू यहां का एरिया इनटू लेंथ.
कितनी लेंथ तक मैंने उसको पुश होता हुआ माना है बाहर तक, x1 लेंथ तक, तो इसका एरिया हो जाएगा a1 और x1। करना क्या आपको, ये x1 पूछा गया था, x1 निकाल दो, तो फिर से a2 अपॉन a1 टाइम्स x2, a2 अपॉन a1 की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने पिछली बार भी इसी का रेशियो लिया था, a1 अपॉन a2 का लिया था, बट अब a2 अपॉन a1 का लेना है। a2 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.25, और a1 कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, पाई इंटू 2.25। साथ ही साथ हमें ये लेंथ भी दे रखी है, कितने सेंटीमीटर अंदर, 6 सेंटीमीटर अंदर गया है पिस्टन 2। पाई से पाई कैंसिल, 0.25 से 2.25 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा नीचे। तो 6/9 बोले तो 2/3 या फिर 0.66666 मतलब 0.67 सेंटीमीटर आउटवर्ड्स ये पुश होगा। आसान सी बात है, इजी क्वेश्चन।